अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं ऐसी आयत के बारे में बताने जा रही हूँ। ये ऐसा है कि ये अल्लाह का नुस्खा है। अल्लाह का नुस्खा है ये, हर बीमारी का इलाज का नुस्खा जो आज मैं बताने जा रही हूँ। आज आपकी ज़िंदगी में हर परेशानी, हर बीमारी, कुछ भी सब चीज़ दूर होगी इस वजीफ़े से, जिसका नाम है आयत करीमा। वो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आयत करीमा जो वो दुआ है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पढ़कर अल्लाह की रहमत को अपने लिए फराहम किया था। ये दुआ ना सिर्फ तौबा की है बल्कि ये दुआ तकलीफ़ और शिफा पाने की दुआ है। एक तरीक़ा भी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस आयत को पढ़कर कैसे आप सब लोगों की हमारी ज़िंदगी बदलेगी। उनकी बीमारी दूर हुई, अल्लाह ने सब अपने लोगों को नवाजा। सबसे पहले हम आयत करीमा को समझें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने कौम को दावत देने गए। जब अपने कौम से दुख मिला, उनको गम और दुख मिला, उन्होंने समंदर का रुख किया। अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई, उनको मछली ने निगल लिया। अंधेरी रात, गहरा समंदर और मछली का पेट, तीन अंधेरों के बीच हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने रब के तरफ रुजू किया। ये दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसका मतलब है नहीं कोई महबूब सिवा तेरे, तू पाक है, नहीं कोई जुल्म करने वाला। ये दुआ एक तौबा है, अपने खताओं का इकरार है। लेकिन इस दुआ को ऐसी कुदरती ताकत है जो इस दुआ से मुसीबत को दूर कर सकती है। ये दुआ को अल्लाह की पाकी को तस्लीम करती है, अपने गुनाहों की माफ़ी की खास है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह की बरकत से अल्लाह ने निकाल लिया और इस दुआ के ज़रिए अल्लाह के रहमत से हमें भी निकाल लिया। अब सवाल ये है कि अब ये आयत को क्यों पढ़ना चाहिए? किसी भी बीमारी का इलाज हो, क्या छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, या परेशानी हो या इमोशनल, आयत करीमा एक मौज़ा है, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी में एक असर डालती है। मैं आपको एक मिसालें दूंगी। जिस लोगों ने इसको अपनाया तो उसको बहुत बड़ी मिसाल दी है। अल्लाह ने इनको बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला और अल्लाह ने उनको रहमत से निकाला और उनको शिफा का रास्ता दिया। एक बहन का तजुर्बा ये था कि मैं बताती हूँ, उन्होंने बहुत सीरियस में थे, उनको डॉक्टर कह दिया बहुत सीरियस है कंडीशन, लेकिन उन्होंने समझकर ये आयत शुरू की तो रोज़ाना 100 मरतबा उन्होंने ये आयत पढ़ने से उनकी पूरी तकलीफ़ और उनकी बीमारी पूरी शिफा होने लगी। अल्लाह की कुदरत है, जो दवाइयों से उनको शिफायत नहीं मिली तो वो एक आयत से शिफा मिल गई। तो दोस्तों, आयत करीमा एक सिर्फ कुछ ही महीने में उनका शिफा हो गया। तो दोस्तों, आयत करीमा एक मुश्किल का हल है और शिफायत हो जाते हैं। इस आयत को पढ़ना आपको अल्लाह के करीब लाता है और अल्लाह आपके दुख दूर करता है और हर आजमाइश को दूर करता है, मदद करता है आजमाइश की। इस आयत के कुछ फ़ायदे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे इसमें बीमारियों का इलाज है। आयत करीमा एक शिफा का इलाज है। चाहे आपको बड़ी बीमारी हो या छोटी बीमारी हो, या बड़ी बीमारी को कैंसर, डायबिटीज़, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, या छोटी बीमारी हो जैसे बुखार हो, जैसे इन्फेक्शन हो, या आयत अल्लाह से शिफा मांगती है। मांगने का तरीक़ा है, आजकल इस दुनिया में बीमारी और मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब का इलाज भी आयत करीमा में छुपा हुआ है। इस आयत को दिल से पढ़ते हैं तो अल्लाह आपको सुकून देता है, या फिर अपनी बातों को जज्बाती को मजबूती भी देता है। आपके फाइनेंशियल के इसमें भी
प्रॉब्लम में भी आपकी मदद कर सकता है। अगर फाइनेंशियल इश्यूज का सामना कर रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं या आपका रिस्क रुका हुआ है, तो इस आयत को अपना नुस्खा बनाइए और ये रिस्क में इजाफ़ा करता है, आपके फाइनेंशियल मसाइल को भी दूर कर सकता है। अगर आपके कोई घर में झगड़ा है और हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है, तो क्या ये आयत आपके रिश्ते को मजबूत कर सकता है। आयत करीमा रोज़ाना पढ़ने से आपके घर में सुकून आता है, झगड़े दूर हो जाते हैं और ये आजमाइश और ये मुश्किलात से भी निजात दिलाता है। आयत करीमा का हर मुश्किल निजात दिलाती है। जब आप अपनी मुश्किल को अल्लाह के हवाले करते हैं, जब ये दुआ पढ़ते हैं, तो अल्लाह आपकी मुसीबत को दुआ पढ़ते हैं तो आपको मुश्किल में दुआ से आसानी कर देते हैं। आपको एक आसानी का पावरफुल वजीफ़ा बताती हूँ, अपनी मुश्किलात में आप और बीमारियों के लिए अपना सकते हैं। ये वजीफ़ा सिर्फ़ आयत करीमा का है, जो इसमें असर है आपके यकीन पर मबनी है। ये वजीफ़ा का ये तरीक़ा है, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप प्लीज़ ध्यान से और गौर से सुने। हर दिन सुबह या शाम का कोई भी वक्त चुन लीजिए जब आपका दिल पूरी तरह से अल्लाह के ऊपर राज़ी हो। उस वक्त 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए, फिर 100 मरतबा आयत करीमा पढ़िए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए, यानी कि अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है और बीच में 100 मरतबा आयत करीमा पढ़ना है। पहले 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए, फिर 100 मरतबा आयत करीमा पढ़िए, फिर उसके बाद 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ो। अपने दिल से अल्लाह के पास मुश्किलात के वास्ते में दुआ करो। देखो अल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। ये वजीफ़ा 40 दिन तक आप पढ़िए। अल्लाह से बहुत दुआ करो। यकीन रखो कि अल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। अल्लाह ताला से बेपनाह उम्मीद रखिए। इस वजीफ़े का मकसद तभी होगा पूरी शिद्दत के साथ अल्लाह की तरफ होना, तो आप हर गम अपना अल्लाह के हवाले करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि कुछ लोगों के तजुर्बात मेरे साथ बोला गया था। हर बीमारी का तो एक इलाज होता है, लेकिन जब दवा काम नहीं आती तो दुआ काम आती है। एक बहन थी, एक बहुत बड़ी मुश्किलात में थी। उनका डॉक्टर कहता था कि उन्हें शिफा होना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने एक आयत पढ़ी, दुआ आयत करीमा रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ने लगी, तो कुछ ही हफ्ते में उनको शिफा होने लगा। टेस्ट में इम्प्रूवमेंट आया, आज वो बिल्कुल ठीक हैं। तो सोचिए दोस्तों कि मुश्किल घड़ी में भी आपका इलाज टैबलेटों से शिफा नहीं होता, तो आपकी मुश्किल घड़ी में तो अल्लाह की आयत से ही शिफायत मिली आपको। तो उन सब चीज़ों का इलाज आयत करीमा में है। और एक मिसाल मैं देती हूँ कि एक भाई थे, उन्होंने भी बताया उनके भी घर में बहुत तकलीफ़ चल रही थी और उनको बहुत ज़्यादा खर्च में भी उन्हें डूबे हुए थे और उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। उनके वालिद रिटायर्ड थे और उन्हें एक ही लड़के थे उनके घर में, तो कमाते थे, तो उनकी जॉब भी चले गई थी। तो उनकी सेहत की वजह से उनको जॉब भी नहीं लग रही थी। तो फिर उन्होंने भी ये वजीफ़ा शुरू किया धीरे धीरे। तो उनका दिल भी जॉब की तरफ लगने लगा और फिर उनको एक अच्छी कंपनी से कॉल आई और परेशानी से उन्हें अब बाहर हैं और उन्होंने ये तजुर्बा भी शेयर किया। आयत करीमा ने उनकी ज़िंदगी को ही बदल दी। ये बात एक दोनों को यही पता नहीं, सब इस वजीफ़े का सब पर असर हो सकता है। जब अल्लाह का कलाम कोई भी मुश्किल से रास्ता नहीं रोक सकती। हालांकि मैं भी आयत करीमा पढ़ती थी, तो जब मैं भी बहुत मुश्किलों से गुज़र रही थी, उस वक्त मेरा दिल बहुत घबराने लगा, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती थी। कभी ऐसा होता है कि हम सोचकर घबराने लगते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कना भी शुरू हो जाता है, अजीब सी बेचैनी भी होती है। उस वक्त हमेशा
आयत करीमा के ही मैं विरत करती थी। तो उठते बैठते मैं कभी भी आयत करीमा का जिक्र करती रहती थी। लगातार मैं ऐसे ही कभी पढ़ रही थी। दोस्तों, इसका इतना ज़्यादा असर है कि कुछ टाइम तक मैं इसका ज़्यादा असर देखती थी। कुछ ऐसा होता था कि मेरे दिल को सुकून मिल जाता था। अगर इस किस चीज़ को भी सोचकर मैं घबरा रही थी कि कहीं भी कुछ क्या क्या भी नहीं हुआ तो नहीं, तो कि मेरे दिल को सोचकर मुझे फ़ौरन तसल्ली मिल जाती थी। फ़ौरन अल्लाह ने इस परेशानी को दूर कर देते थे। सच में आयत करीमा बहुत ही अल्लाह की प्यारी तस्बीह है और उसे आसानी में तब्दील कर देते थे अल्लाह मियाँ। मैंने इस आयत करीमा को बहुत महसूस किया है। एक बात मुझे समझ में आई है कि ये आयत करीमा ऐसी दुआ है कि उनके गुनाहों को माफ़ करवाती है, आपकी ज़िंदगी की हर परेशानी को आसान बनाती है। हर मुश्किल, हर तकलीफ़, हर बीमारी का इलाज है कि आयत करीमा में छुपा है। इसलिए आप भी मुश्किल में है, क्या किसी बीमारी का शिकार है, इस आयत को अपना लीजिए। अल्लाह से तौबा करें कि उससे अपनी शिफा की रहमत से दुआ मांगे। यकीन रखिए, अल्लाह कभी किसी को इस दुआ से महरूम नहीं रखेगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना पढ़ने का एक वजीफ़ा बनाइए। इससे अल्लाह आपकी रहमत से नवाजता है। जज़ाकल्लाहु खैर।